नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल श्री बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हल्टर नेक की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें फ्रंट कटिंग करना होता है। यहाँ पे हमने ये कपड़ा कुछ इस तरीके से बिछाया हुआ है, ऐसे जैसे नॉर्मल कटिंग की जाती है ऐसे इसमें कटिंग होती है। थोड़ी सी चेंजिंग होगी, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड यहाँ पे एक निशान लगाना है, इस तरीके से सीधा। ये कपड़ा सीधा करने के लिए हमने लगाया है। इसके बाद जो हमें दूसरा निशान लगाना है, ये लगाना है 3.5 इंच पर। इसको आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, जैसे पौने कम नहीं कर सकते, ज्यादा कर सकते हो, 3.25 या 4 इंच भी कर सकते हो। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हम बाद में कटिंग कर देते हैं। अगर हम 3.5 इंच कटिंग करेंगे तो पूरा फिक्स आएगा। अगर आपको एक्स्ट्रा कटिंग करना है तो आप 4 इंच तक भी यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये 4 इंच ही कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसके बाद हमें सबसे पहले जो बॉक्स वाला निशान लगाना होता है, हम इस साइड से एक बॉक्स लगाएंगे। इसकी जो चौड़ाई रखेंगे यहाँ पे 3.25 इंच की रखेंगे। ये हमने एक बॉक्स बना लिया है हल्टर नेक के लिए। ये जो पट्टी होगी, जो बॉक्स होगा, ये हमारा, यही हमारी पट्टी बनके इस तरीके से घूम जाएगा। तो इसकी तो ये चीज आपने समझनी है। अगर आप हल्टर नेक कमीज कटिंग कर रहे हो तो आपने इस तरीके से 4 इंच लेना है और इस तरीके से यहाँ पे 3 इंच 3.25 इंच लेना होता है, ये ध्यान रखें। इसके बाद हमारे नॉर्मल निशान लगेंगे, जैसे हम नॉर्मल कटिंग करते हैं। तो हाई नेक ही बोला जाता है हल्टर नेक को। जो हम यहाँ पे आर्मोल कटिंग करेंगे, 7.25 इंच कटिंग करेंगे, कमर 14.5 पे रखेंगे और हिप 22 इंच पे रखेंगे। इन निशानों को भी हम आगे तक ऐसे बढ़ा लेते हैं। अब हम यहाँ से जो भी आपका साइज हो, जैसे ऊपर से हमने 19 इंच रखना है, कमर हमारी 16.5 और हिप जितनी भी हो 20 इंच 20.5 इंच, उतना आप निशान लगाए और इन निशानों को भी इस तरीके से मिला लें। अब हमें यहाँ पे लगाना है शोल्डर का निशान। तो शोल्डर का निशान हाई नेक के हिसाब से लगेगा, नॉर्मल बात है, क्योंकि हम हल्टर नेक भी हाई नेक ही बोला जाता है। हम यहाँ पे 8 इंच पे लगा देते हैं शोल्डर का निशान। यहाँ पे 8 इंच लगाएंगे और अंदर की साइड 1.5 इंच लेते हुए इस तरीके से हम यहाँ पे क्रॉस में निशान लगाएंगे और यहाँ पे ऐसे हम गोलाई डाल देंगे। तो ये हमारे आर्मोल के निशान भी लग चुके हैं। अब हमें करनी है यहाँ पे कंधी डाउन। तो 1 से 1.25 इंच हम शोल्डर डाउन करते हैं, जैसे नॉर्मल किए जाते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से इनको मैच करेंगे। तो कटिंग का सिर्फ यही चेंजिंग होती है, सिर्फ हमें एक ऊपर की साइड इस तरीके का बॉक्स टाइप बनाते हुए कटिंग करनी होती है। अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे इसी निशान के ऊपर। तो ये देखिए दोस्तों, हमने फ्रंट यहाँ पे कटिंग कर लिया है। चेंजिंग आपके सामने ही है। जो हमने एक्स्ट्रा कटिंग की है यही चेंजिंग है, बाकी हाई नेक कुर्ते के हिसाब से कटिंग होती है। अब हम बैक साइड कटिंग करेंगे। बैक साइड के लिए भी ये जो कपड़ा है हम नीचे की साइड बिछा लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नीचे की साइड यहाँ पे कपड़ा जो बिछाया है ये बैक साइड के लिए है। ये हमने इस तरीके से बिछा लिया है और इसके बाद ऊपर की साइड हम फ्रंट ऐसे बिछाते हैं इस तरीके से। तो जैसे नॉर्मल कमीज कटिंग की जाती है इसी तरीके से बैक साइड कटिंग की जाएगी। यहाँ पे हम 0.5 इंच बैक साइड बड़ी कटिंग करते हैं, तो 0.5 इंच ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो ये बैक साइड के निशान हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे बैक साइड का जो आर्मोल कटिंग करना है, तो उसका भी नॉर्मल, जो नॉर्मल कमीज कटती हैं हाई नेक के हिसाब से, उसी हिसाब से आपने निशान लगाना है और यहाँ पे कटिंग कर लेनी है।
तो ये देखिए हमने हल्टर नेक वाली कुर्ती यहाँ पे कटिंग करके आपको दिखा दी है, फ्रंट बैक कैसे कटिंग किया जाता है। अब मैं आपको इसमें हल्टर नेक बनाना बताऊंगा, किस तरीके से हल्टर नेक तैयार किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पेपर पेस्टिंग में कटिंग करते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई और लंबाई रखी है हमने यहाँ पे, ये 10 इंच चौड़ाई वाला पीस है हमारे पास और लंबाई तकरीबन इसकी 15 इंच की है। इसको हम डबल कर लेंगे पेपर फ्यूज को इस तरीके से। और जो हमने यहाँ पे ये वाला निशान लगाया था, ये 4 इंच का है इस साइड में, और इस साइड में है ये 3.25 इंच का। तो ऐसे इसमें हम बॉक्स बना लेते हैं 4 इंच से ऐसे, और ऐसे है ये 3.25 इंच, तो 3.25 इंच इस तरीके से। तो सेम इसी साइज का हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिया है पेपर पेस्टिंग के ऊपर। अब हमें डीप लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ से आपने 7, 7.5, 8 इंच जितना भी डीप रखना होता है तो यहाँ से आपने रखना होता है। तो यहाँ पे हम जो डीप लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 8 इंच। अगर आपको कम ज्यादा करना है तो आप 7 इंच भी रख सकते हो या 6 इंच भी, वो आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे 8 इंच रख रहा हूं। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। ऐसे हमने सीधा निशान ये लगा लिया है। अब हमें देखना होता है ब्रॉड लेंथ कहां से कितनी होनी चाहिए। तो हम यहां से शुरुआत करेंगे। यहां से जो हम ब्रॉड लेंथ रखेंगे ये रखेंगे 0.25 इंच। यहाँ पे थोड़ा नजदीक से देखेंगे, ये हमने 0.25 इंच रखा है। इसके बाद हम इस पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे ये जो हमारी चौड़ाई हो जाएगी, यहाँ पे ब्रॉड लेंथ हो जाएगी, ये हो जाएगी तकरीबन 1.5 इंच। इसके बाद यहां से हमें शेप देने की शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे हमारी जो शेप आएगी वो इस तरीके से आएगी, ऐसे। और यहां से ब्रॉड लेंथ आप कम ज्यादा कर सकते हो नीचे की साइड। तो ये बिल्कुल ठीक आ रही है। हल्का सा हम ब्रॉड लेंथ यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। अब आपने जो भी शेप डालना चाहते हो यहाँ पे वो शेप डाल सकते हो। जैसे एक मटका शेप आती है, तो हम मटका शेप देने के लिए इस तरीके की यहाँ पे शेप डालेंगे। और अगर आपने यहाँ पे स्वीट हार्ट डालनी हो तो स्वीट हार्ट आप इस तरीके से यहाँ पे निशान लगा सकते हो, स्वीट हार्ट भी डाल सकते हो, वो आपकी इच्छा है। तो यहाँ पे हमने शेप डाल देनी है ये वाली। ये हल्का सा यहाँ पे शेप के अनुसार आपको कम करना होगा। तो 2 पॉइंट यहाँ पे कम हो चुका है ये। अब हमें इन्हीं निशानों के ऊपर यहाँ पे कटिंग करनी है। तो यहाँ से हमारी शेप कुछ इस तरीके से जाएगी। अब हम यहाँ पे कटिंग कैसे करेंगे ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे हम इक्वल अगर लेंगे तो ये ठीक नहीं आएगा। यहाँ से हमें जो कटिंग करनी है उसका भी अलग अलग साइज होता है। जो हम बाहर का निशान लगाते हैं, यहाँ से इस पॉइंट से लेंगे 1.25 इंच और ऊपर से लेंगे यहाँ पे 1.25 इंच। और शेप ये वाली आनी चाहिए हमारी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पे शेप जाएगी। और आगे की साइड हम इस साइज को हल्का हल्का कम करते हुए इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने नेक लाइन अपनी कटिंग कर ली है। ये नेक लाइन हमारी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगी, ऐसे। तो ये देखिए, ये तरीका होता है नेकलाइन कटिंग करने का। जब हम इसको तैयार करेंगे तो ये नेकलाइन कुछ हमारी इस तरीके से आ जाएगी यहाँ पे, ऐसे।
और इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा, जितना भी यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा, वो हम कटिंग कर देंगे बाद में। तो इसीलिए हमने थोड़ा यहाँ पे 3.5 इंच की जगह 4 इंच की डब्बी कटिंग की थी इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इस नेक लाइन को हम कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। तो नेकलाइन हमने पेस्ट कर लिया है और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये हमने 0.25 इंच लिया था, तो यहाँ पे फिलहाल हमारा 1.5 इंच आएगा खुलने के बाद। तो यहाँ पे 1.5 इंच रखते हुए हमने बाकी पूरा अपने आप ये सेट आ जाएगा। इस तरीके से आपको चिपका लेना है। तो अब हम मशीन के ऊपर चलेंगे और सीखेंगे इस नेकलाइन को बनाने का तरीका। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे पाइपिंग अटैच करनी होती है। अगर नहीं लगाना चाहते तो फिर आपको पाइपिंग नहीं अटैच करनी, फिर आपने सिंपल इसको पलट लेना होता है। तो यहाँ पे पाइपिंग हमने बनाई हुई है, इस तरीके से डोरी वाली पाइपिंग है। तो ये हम अटैच करेंगे। तो इसको अटैच करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होगी इस तरीके से। बिल्कुल किनारी के ऊपर सिलाई लगाते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे पाइपिंग अटैच। तो इससे क्या होगा, हमें सीधी साइड में पता लग जाएगा कि हमारी जो पाइपिंग है वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे आनी है। तो ये जो पाइपिंग आएगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए हम यहाँ पे अटैच करेंगे ऐसे। जो सिलाई है बिल्कुल सिलाई के ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए पाइपिंग वाली। यहाँ पे सिलाई के ऊपर सिलाई ऐसे रखेंगे पाइपिंग वाले धागे की, और यहाँ पे हम सिंगल फुट की मदद से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हमें जो बाहर वाला कपड़ा होता है ये फोल्ड करना है। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का मार्जिन छोड़ते हुए पहले कटिंग कर लेंगे ऐसे। और अब इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बाहर वाला जो कपड़ा है ये फोल्ड कर लिया है और सीधी साइड जो आएगी हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। अब हमें ये जो नेकलाइन है ये फ्रंट में ज्वाइंट करनी है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास फ्रंट, ऐसे इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे सेंटर पॉइंट का ध्यान रखेंगे
और अब हमें सिलाई लगानी है यहाँ पे नेकलाइन को ज्वाइंट करने वाली। तो जो हमारी पाइपिंग वाली सिलाई होती है उसी के ऊपर हमारी यहाँ पे सिलाई आएगी और सिंगल फुट की मदद से यहाँ पे ये सिलाई लगानी है, तभी हमारी ये बिल्कुल सही आएगी। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये सिलाई लगा ली है और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं पाइपिंग हमारी कहीं से दबी तो नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है, पाइपिंग सभी जगह से बिल्कुल ठीक है। तो सिलाई हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब हम यहाँ पे 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे गोलाई में इस तरीके से कट लगाएंगे। तो ये देखिए कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको पलट लेते हैं और पलटने के बाद प्रेस से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे प्रेस से नेकलाइन को अच्छे से सेट कर लिया है और पाइपिंग देख ही रहे होंगे आप कितनी प्यारी सी यहाँ पे ये पाइपिंग लग के हमारी नेकलाइन तैयार हुई है। अब मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, जो इसकी सेव आएगी कुछ इस तरीके से आएगी। यहाँ पे ये आपस में ऐसे जुड़ जाएगा और ऐसे जुड़ने के बाद जो सेव आएगी हमारी यहाँ पे इस तरीके से आएगी। तो देखिए आप कितनी प्यारी सी यहाँ पे सेव हमारी रेडी हुई है। अब इसको रेडी करने के लिए हमें सिर्फ शोल्डर जोड़ना है। तो शोल्डर कैसे जोड़ते हैं अब ये भी सीख लेते हैं। यहाँ पे हम रोंग साइड जो होगी इस तरीके से रखेंगे और सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ पे जो मार्जिन लेना होता है, यहाँ पे हमें जितना भी मार्जिन लेना है इसमें लगाना है निशान। और इस साइड में जहां तक हमारा यहाँ पे ये कपड़ा होगा ऊपर वाला जिसमें हमने पेपर पेस्टिंग पेस्ट की है, इसके ऊपर यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे। इसी तरीके से इस साइड में भी और इधर जितना भी मार्जिन लेते हैं नॉर्मल उस हिसाब से यहाँ पे आपने निशान लगाना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिए हैं। तो अब जब हम शोल्डर जोड़ेंगे तो यहाँ से हम इस तरीके से जोड़ते जाएंगे और ये इस तरीके से ऐसे आ जाएगा। तो नीचे की साइड रखते हैं शोल्डर, ये बैक साइड है और ये ऊपर के हो जाते हैं शोल्डर। अब हम जब यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देना है, एक तो सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है ऐसे, और यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। मार्जिन का हमने निशान लगा लिया है, मार्जिन बिल्कुल बराबर इतना ही लेना होता है। ऐसे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे इसको ऐसे घुमा देंगे इस तरीके से। अब जो भी यहाँ पे हमारा सेंटर पॉइंट आता है इससे आधा इंच पहले तक हम सिलाई लगाते हैं।
ये देखिए हमने सिलाई कुछ इस तरीके से लगाई है, यहाँ से शुरुआत की है और यहाँ पे इस तरीके से लगा ली है। और अब लगा देंगे यहाँ पे हम कट। ये हम इस तरीके से कट लगा देंगे ऐसे। ये कट इसलिए लगाया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे ये अंदर की साइड आ जाएगा जब हम इसको सेट करेंगे, तो इस तरीके से ये मार्जिन हमारा सारा अंदर आ जाएगा यहाँ पे ऐसे। और जो सिलाई लगाई है हमने आधा इंच पहले तक लगाई है ताकि हम इसको आपस में जोड़ सके। तो अब हमें दूसरी साइड की भी यहाँ पे ऐसे ही कंधी जोड़नी है। ये आपको समझ आ रही हो, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा जितना भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे यहाँ पे पहले, क्योंकि इधर से हमारा हाथ जैसे सेट बैठता है उस हिसाब से आप सिलाई लगाएं। कटिंग कर लेंगे धागों की। अब हम यहाँ पे दोबारा ऐसे सिलाई लगाएंगे इसी सिलाई के ऊपर, क्योंकि अब ये आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल सेट आएगा। अब हम यहाँ पे सिलाई को घुमा लेंगे ऐसे, कपड़े को घुमा लेंगे तो सिलाई तो अपने आप ही घूम जाएगी हमारी। और यहाँ पे भी आधा इंच पहले ही सिलाई को रोकेंगे और पक्का करने के बाद यहाँ पे हम धागे कटिंग कर देंगे। तो हमने दोनों साइड यहाँ पे आधा इंच पहले सिलाई रोक ली है, क्योंकि अब हमें इन्हें आपस में जोड़ना है। तो आपस में जोड़ने के लिए हम यहाँ पे जो सेंटर होता है, ये देखिए ये सेंटर है यहाँ पे बैक साइड वाला, तो यहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। दूसरी साइड का भी जहां पे हाथ में सेंटर होगा ऐसे, यहाँ पे थोड़ा नजदीक से ही ध्यान से देखना है आपने। इसका भी हम यहाँ पे सेंटर बना लेंगे ऐसे। अब जब दोनों सेंटर बन गए हैं हमारे, तो यहाँ पे हम आपस में इन जो निशान है ऊपर नीचे वाले, इनको हम ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमने लगा ली है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये हम काट देते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे फालतू कटिंग की थी कि जब हम इसको जोड़ देंगे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा वो हम बाद में कटिंग कर देंगे। अब हमें जो हमने आधा इंच पहले सिलाई लगाई थी उसको हमें पूरा कर लेना है। तो ये जो हो गए हम यहाँ से इसको चीर लेंगे इस तरीके से। चीरने के बाद आपस में ऐसे हम लगाएंगे सिलाई। और यहाँ का भी इस तरीके से इसको सीधा कर लेंगे। अगर मार्जिन ज्यादा हो तो कम कर ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब हमें इसको यहाँ पे ये दोनों साइड हमने कट लगा दिए हैं बैक साइड वाले, और ये आ जाएगा हमारा मार्जिन अंदर की साइड ऐसे, और ये यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसे। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अच्छे से, इसको प्रेस करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये वाला ज्वाइंट लगाने के बाद प्रेस से हल्का हल्का इसको सेट कर लिया है। तो गले की शेप हमारी कुछ इस तरीके से आती है। और यहाँ पे बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में जो मार्जिन होता है ये हमारा अंदर की साइड ऐसे चला जाएगा यहाँ पे, और सिर्फ इस एरिया का जो शोल्डर होता है यहाँ पे साइड का, ये वाला हमारा बाहर नजर आएगी, ये वाली इस पे हम इंटरलॉक कर देते हैं। बाकी का मार्जिन हमारा अंदर चला जाता है। तो अब हमें यहाँ पे हम सिलाई भी लगा देते हैं, लेकिन सिलाई से इतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, तो हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे।
तो पूरी नेकलाइन में हम यहाँ पे सुई धागे की मदद से तुरपाई कर लेते हैं और बारीक तुरपाई करेंगे, जिससे कि हमारा प्रॉपर यहाँ पे अच्छे से नेकलाइन सेट आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बारीक से यहाँ पे तुरपाई कर ली है पूरी नेकलाइन में। तुरपाई होने के बाद हमारी नेकलाइन हो जाती है कंप्लीट। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे ये हल्टर नेक बना सकते हो, जैसे मैंने एक आपको आइडिया दिया है। इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है, और अगर आप पाइपिंग नहीं लगाते तो और ज़्यादा ये आसान हो जाता है बनाने में, क्योंकि यहाँ पे जो है पाइपिंग हमने इसलिए लगाई है ताकि आपको एक एक चीज़ पॉइंट के हिसाब से समझा पाए यहाँ पे जुड़ाई कैसे होती है। अगर हम पाइपिंग नहीं लगाते तो जुड़ाई करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, और फिनिशिंग तो हमारी ऐसे के ऐसे ही रहेगी। जितनी प्यारी सी हमने अब फिनिशिंग लाई है तो उससे भी ज़्यादा और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।